जल्दी से इस पर एक रिएक्शन बीजेपी का लेते हैं। कन्हैया कुमार ने जो बातें कही हैं, सिद्धार्थ यादव जी आपने सुनी, वो बात कर रहे हैं महंगाई से जेब में जो आग लग रही है, देश में नफरत की आग जो पनप रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। ये तो देश की नफरत की आग का जो सोर्स है, अगर वो स्वयं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी होंगे तो निश्चित रूप से वो आग सबसे ज्यादा दिखेगी। जिन लोगों के मन में, मैं इनकी और किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, देश की जनता चाहती है, क्या बताएंगे इन्फ्लेशन पर 12.8% का इन्फ्लेशन था, 6% की एवरेज आ गई 10 सालों में। पर उसको छोड़ दीजिए, देश को विभाजन करने के लिए जैसी ताकतों को अनलीश किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। कल ही हमने देखा पीएफआई की पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। केरल में किन किन ताकतों के समर्थन से ये लोग चुनाव में लड़ते हैं, ये खुद जो बयान आपके टीवी चैनल पर अभी दे रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारे लगाने वाले कार्यक्रम के आयोजक थे ये, तो उसमें शामिल थे, इन पे केस चल रहा है। ये लोग भारत की अखंडता अस्मिता को बचाने की बात करेंगे, भारत में आग ना लगे उसकी बात करेंगे। भारत में आग लगाने वाले चोर ही बता रहे हैं कि चोरी रुक जाए। ये तो गजब हो रहा है। ये तो चोर है स्वयं, आग लगाने वाले हैं स्वयं, भारत को तोड़ने वाले हैं स्वयं, और भारत की इस प्रगति को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे 10 साल सत्ता में बाहर हो गए। हमने तो देश को इतने सालों तक पीछे धकेल दिया था, इनने बपौती मान लिया था कि इनके परिवार और इनकी पार्टी के अलावा इस देश पर कोई सेवा नहीं कर सकता। ये तो मानते थे हम ही हैं बस इस देश के शासक, और उसी का परिणाम है कि आज इनकी फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक आ चुकी है कि ये लोग निकल करके आके कह रहे हैं कि आग लग जाएगी अगर आप इनको चुनेंगे नहीं तो। ये राजनेता है हमारे देश के, इनको जिम्मेदार मानेंगे हम। देश की जनता इनके हाथों में देश की बागडोर कभी सौंपने का सोच सकती है? कभी भी नहीं। ये लोग इस देश को जहां पे चाहे झुलसने छोड़ देंगे, इस देश को पीछे छोड़ देंगे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज में आग लगा सकते हैं। अब स्वयं चोर बता रहे हैं कि चोरी करने वाले कौन है। सिद्धार्थ, हम लौटेंगे आपके पास, चूंकि आपने अपना पक्ष रख दिया है तो इस पर भी हम अन्य मेहमानों से प्रतिक्रियाएं जरूर लेंगे, लेकिन अभी हम चलेंगे सुरभि के पास, वायनाड में मौजूद है। सुरभि, वायनाड में आज क्या माहौल है और राहुल गांधी ने जो बयान दिया और उस पर जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, उसको लेकर क्या कोई वायनाड में चर्चा है? ये जो आग वाला बयान है, ये उसी दिन चर्चा में है जिस दिन राहुल गांधी नामांकन भरने जा रहे हैं। बिल्कुल रवि, इस बयानबाजी, आग की ये तपिश को लेकर स्टूडियो में तो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन धूप और गर्मी के बीच यहाँ पर उत्साह है, क्योंकि यहाँ अगर आप वायनाड में राहुल की मौजूदगी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये उत्सव है। फिलहाल इस वक्त मैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि यही वो पूरा रूट भी होगा जो 1 किलोमीटर का पूरा रूट जहाँ पर राहुल गांधी का ये रोड शो निकलने वाला है। तो लेकिन यहाँ मौजूद लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। कैसी तैयारी है, कितने उत्साहित है राहुल आज यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने आने वाले हैं? आज राहुल जी नॉमिनेशन करने के लिए आया हैं। हमें 5000 वोट पूरी वर्ष देंगे, उसको हम उसी तरह के प्रयत्न हम लोग करेंगे। आज 1000 लोग नॉमिनेशन करते समय उसके साथ हम 1000 लोग आएगा। तो कितने उत्साहित हैं आप सब आज राहुल, और राहुल के साथ प्रियंका भी यहाँ पर होंगी? क्योंकि हम लोग बहुत खुशी में, क्योंकि हमारा राज का जो अब जो चल रहे जो राजनीति नहीं चल रहे, क्योंकि सब जनता एक साथ सबके सामने एक साथ जुड़ने चाहिए। तो जो राहुल जी के और अदर कांग्रेस के नीचे ही होगा, क्योंकि सबको बराबर जो देखना है, जो देश का हाल कैसे है आप हम लोग देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं। राहुल जिस मोहब्बत की बात करती हैं उसका ये जिक्र कर रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल का जो कनेक्ट वायनाड के लोगों के साथ रवि है, उसी को देखते हुए ये सब उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं, यहीं से थोड़ी सी दूरी पर ही आगे वो होटल है जहां पर राहुल वर्कर्स के साथ आज खाना भी खाने वाले हैं। हालांकि इस पूरे रूट को अभी तक तो बंद नहीं किया गया, लेकिन राहुल के लैंड करने के बाद एक ओपन गाड़ी में राहुल और प्रियंका जिस तरीके से इस पूरे रूट को आगे बढ़ते हुए जनता के साथ वो कनेक्ट एक बार फिर से साबित करेंगे। यही बड़ी बात मैंने आपको शुरुआत में कही। भले ही उस पॉलिटिकल बयानबाजी की आग की तपिश को देखते हुए स्टूडियो में आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधे वायनाड से। और वायनाड में आज राहुल गांधी का एक रोड शो भी होना है, और कल इस रोड शो का जवाब कौन देने जा रहा है बीजेपी की तरफ से? स्मृति ईरानी। अब आपको राहुल गांधी के वो 5 बयान बताते हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा बना दिया। राहुल के 5 बयान जिन्हें मोदी ने मुद्दा बनाया। ये देखिए, पहला बयान 31 मार्च 2024 का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बीजेपी ने संविधान बदला तो देश में आग लग जाएगी। 21 मार्च 2024,
हम नफरत से भरी असुर शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहा राहुल गांधी ने, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। अगला बयान मई 2022। जी हां, बीजेपी ने केरोसिन छिड़का एक चिंगारी से हम बड़ी समस्या के बीच होंगे, यह बयान था और इसको लेकर भी बीजेपी ने पलटवार किया था। अगला बयान जुलाई 2018, प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरी आंख में नहीं डाल सकते, यह बयान आया था राहुल गांधी का। जी हां, दिसंबर 2016, अगर मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, यह कहा था राहुल गांधी ने और यह बयान भी उनका सुर्खियों में रहा था। बीजेपी ने इसका पलटवार सीधे तौर पर किया था। हमारे साथ इस वक्त मिश्रा जी भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। नीरज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार जीत कर आए, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई तो देश में आग लग जाएगी, ये क्या लोगों को डराना नहीं है लोकतंत्र के इस उत्सव में? समीर भाई, वैसे तो मेरे साथी कन्हैया ने उस बात का लबो लुबाब तो सबको समझा दिया, लेकिन वो बात शायद सिद्धार्थ को समझ नहीं आई और उनकी नासमझी के ऊपर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो शहंशाह, इनके जो नेता हैं, वो खुद नासमझ हैं। क्योंकि देश उनसे पिछले 10 साल में अपने विकास का हिसाब मांग रहा है। आज वो युवा अपनी बेरोजगारी का हिसाब मांग रहा है। आज वो महिला अपने घर से जो इनके ऊपर महंगाई की मार पड़ी है उसका हिसाब मिश्रा जी, ये बातें कहीं कन्हैया ने हमने सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को रामलीला मैदान में, अगर आपने भी सुना हो, उन्होंने संविधान बदलने की बात की थी। भाई अब ये जीत के आए तो संविधान बदल देंगे, देश में आग लग जाएगी। वो तो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे। समीर भाई, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे वो अनंत हेगड़े जो इनकी पार्टी के एमपी है ना, उन्होंने कही। वो जो ज्योति मिर्धा हैं जो अभी चुनाव लड़ रही हैं नागौर से, वो उन्होंने ये बात कही कि इस देश के अंदर मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसको इस दुनिया का सबसे वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके अंदर देश के आम नागरिक की हर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रावधान है। उसको बदलने का काम भाजपा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो देश की अखंडता, एकता और एकजुटता को, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उसको साथ नहीं रखना चाहती है। ये तो चाइना से आए लोगों को झूला झुलाते हैं, चाउमीन खिलाते हैं और उसके बाद जो वो आकर हमारी कॉलोनी के अंदर अपने घर बना लेते हैं, उस पर इनसे जवाब नहीं निकलता। इतना वीक जवाब देने वाले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से आज देश ये पूछ रहा है कि आप तो बस हिसाब दीजिए कि पिछले 10 साल में आपने किया क्या। आपने पेट्रोल को 100 के पार कर दिया, आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, आपने किसानों के ऊपर गोली चलवा दी, आपने महिलाओं से उनके सारे अधिकार छीन लिए। तो इस देश के सामने आपके इन सवालों पर सिद्धार्थ कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ, जल्दी से करिए ताकि हम रंगरेज साहब के पास जा सके, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। संविधान को बदलने की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है तो बहुत हैरानी होती है, क्योंकि संविधान के बनते ही पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। 13 महीने के अंदर संविधान बदल दिया था और 125 बार संविधान में अमेंडमेंट्स हुए। कितनी बार आपने किए और संविधान को कैसे ताक पे रख के इमरजेंसी लगाई थी, तो उन दिनों को तो थोड़ा भूल जाइए। पर इस देश में नौजवानों को अगर नई आशा मिली है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में मिली है। अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। अगर किसानों को सबसे ज्यादा आज तक की एमएसपी कभी भी मिली और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स पे मिली है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में मिली है। अगर इस देश में एक नई शिक्षा नीति आई है, नहीं सिद्धार्थ, देखिए ये सारी बातें, नहीं ये सारी चीजें तो आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं उपलब्धियां, लेकिन जो मूल सवाल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव की मंशा है जो भारत की व्यवस्था है संवैधानिक, उसके कैरेक्टर को बदल दे? असली डर इन लोगों का यही सवाल कर रहे हैं वो। दरअसल मैंने सीधे इसीलिए पूछ लिया आपसे।